Yes, dear students, 12th Commerce, 12th Science, English First Language, poem number 2, an elementary school classroom in a slum, Stephen Spender. Summary in English. The children of an elementary school classroom इन स्लम लुक लाइक पैथेटिक एंड मिजरेबल। जैसे हम लोगों ने बात की कि एलिमेंट्री स्कूल जो है, जो कवि ने यहाँ पे लिखा है ये पोएम, उसके जो क्लासरूम के बच्चे हैं वो स्लम लुक है, एकदम जैसे झोपड़पट्टी में से आते हुए, एकदम स्लम एरिया में से आते हुए दिखने में कैसे है, पैथेटिक है, करुण है और दुखदायक दिखने वाले हैं। कंडीशन उसकी मिजरेबल है। दे हैव अ पैल एंड लाइफलेस फेसिस। उन लोगों के जो चेहरे हैं वो एकदम फिक्के पड़े हुए और जैसे जीवन जीने की कोई चाह नहीं है, लाइफलेस बोलते हैं उसको, ऐसे चेहरे हैं उन लोगों के। Their disorderly hair are torn around and look like rootless weeds। अब उन लोगों ने जो अपने जो बाल हैं, उन लोगों के हेयर है वो डिसऑर्डरली यानी प्रॉपर ऑर्डर में उसने कॉम्ब नहीं किए, और अराउंड एंड लुक लाइक रूटलेस वीड्स, और बाल जो है उसके जैसे अपने बोलते कि फालतू जंगली जो पौधे हैं वो उखाड़ दो तो कैसे दिखते हैं, उस टाइप के उसके सर पर उन लोगों के बाल बिखरे हुए हैं और ऐसे दिखते हैं। ओके, रूटलेस वीड्स के जैसे। दे आर डिप्रेस एंड कीप देयर हेड्स डाउन। वो लोग हताशा में, डिप्रेस यानी हताशा और ऐसे बर्डन में झुके हुए हैं इसीलिए, और डरे हुए हैं अपने ये पुअर्टी में, अपने स्लम में डिप्रेस है इसीलिए उसके जो सर है वो नीचे झुके हुए हैं क्लासरूम के अंदर। दे हैव स्टर्नेड ग्रोथ। वो लोग जो है वो अविकसित है, उसका जो ग्रोथ है वो अविकसित है, जिसको हम नॉट फुल्ली ग्रोन बोलेंगे। ओके, दे इनहेरिट द डिसीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। वारसा यानी जो इनहेरिट है, फोर फादर्स के पास से उन लोगों को मिला है डिसीज़, बॉर्न डिसीज़। दे डू हैव ड्रीम्स। उन लोगों के पास भी सपना है, सपना जोना चाहते हैं वो भी। अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग अननोटेड एट द बैक ऑफ द डीन क्लासरूम। एक अच्छा वाला लड़का, अच्छा दिखने वाला लड़का, स्वीट उसका अपने को ऐसे दया है ऐसा लड़का, बॉय जो उसको कोई नोटिस नहीं करता और लास्ट में बैठा हुआ है बच्चों के साथ, वो भी बैक पीछे बैठा हुआ। डीम क्लासरूम यानी क्लासरूम ऐसा है, डीम है यानी कोई रोचक बात नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ऐसा एकदम ग्लूमी जैसा क्लासरूम है और वहाँ पे ये बच्चा बैठा हुआ है। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्रीज एंड ऑफ अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो वो जो लड़का है वो लड़का सपना देखता है क्योंकि बाहर जो एक स्क्विरल है वो गेम खेल रही है, इन ट्रीज जो वृक्ष है वहाँ पे गेम खेल रही है, बहुत ही अच्छी तरह से वो इधर उधर अपना गेम खेल रही है, दौड़ कर रही है, एंड ऑफ अदर इंटरेस्टिंग, और काफ़ी खूबसूरत और रसप्रद बातें वो कर रही है। तो वहाँ पे ये लड़का देख रहा है प्लेसेस अदर देन हिज डल एंड ड्रैब क्लासरूम। अरे उसके क्लासरूम में कुछ भी नहीं है, जिसको बोलेंगे डल एंड ड्रैब यानी शुष्क और बोरिंग। जो शुष्क एंड बोरिंग क्लासरूम है, कोई चमक नहीं है क्लासरूम में, वहाँ उसको मन नहीं है, इसलिए वो बाहर एक स्क्विरल को देख रहा है, स्क्विरल अपनी हरकतें कर रही है उसको। द गिफ्ट्स गिवन एज अ डोनेशन। क्लासरूम को डोनेशन में गिफ्ट्स मिले हैं। एंड द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स, उसमें एक शेक्सपियर का पिक्चर है, शेक्सपियर्स हेड दिखाया है, दीवार पे लगा हुआ है और हैंग ऑन द
अनप्लेजेंट क्रीमी वॉल्स, अनप्लेजेंट यानी खूबसूरत नहीं है, ऐसी क्रीमी वॉल्स यानी जो दीवार जो है वो जर्जरित हो चुकी है, उसके जो पोपड़े हैं प्लास्टर के जैसे मलाई होती है ना, क्रीमी यानी मलाई, तो दीवार का जो कलर है वो भी एकदम जर्जरित हो गया है, बिल्कुल पोपड़े गिर रहे, ऐसी खूबसूरत नहीं है, अनप्लेजेंट नहीं है। ऐसी दीवार पर शेक्सपियर का एक हेड वाला पिक्चर लगा हुआ है। बट these आर यूजलेस टू these अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, परंतु ये जो पिक्चर है शेक्सपियर के हेड का, ये बच्चों के लिए तो यूज़लेस है, बिन उपयोगी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, ये तो अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन है यानी स्लम में रहने वाले चिल्ड्रन है। उसको शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर ने क्या लिखा, शेक्सपियर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसका ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, इसने क्या यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर कितना बुक्स लिखा, पोएम्स लिखे, इसके बारे में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जानते भी नहीं है। ओके, तो ऐसे पिक्चर लगा हुआ है, वो कोई काम का नहीं इन लोगों को। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह भी द स्काई इज क्लाउडलेस, जो उसके लिए स्काई भी क्लाउडलेस दिखता है। डॉम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड साइन इन एवरी सिटी, हर एक शहर में अपने देखें तो जो अपने सिविलाइज वर्ल्ड है यानी अपने जो कॉमन लोग रहते हैं, यानी तुम हम सब लोग जिसको सिविलाइज वर्ल्ड कहते हैं, ये दुनिया में रहते हैं, तो जो ये बात है ये डॉम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, तो उसका जो है वो डॉम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे कोई इसका मायना नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत मायने हैं। हम लोगों के हर एक दिन साइन वाले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मज़ेदार होते हैं, मगर इसके लिए कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स। सो आर दे इन टायरोल वैली। अभी टायरोल वैली यानी ऑस्ट्रिया के टायरोल में जो घाटी है, ओके, उसको बोलते हैं टायरोल वैली। तो जैसे वो उस हिसाब से उन लोगों को लगता है। म्यूज़िक ऑफ बेल्स एंड फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर, जैसे घंटियाँ बजती हो, संगीत बजता हो, फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स परवेड देयर, कोने कोने में, परवेड यानी हर जगह पे, जैसे फूलों की खुशबू, जो मॉर्निंग सनराइज़ का जो किरणें होती है, जो बेल्स बजते हैं, जो म्यूज़िक बजता है, कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है। म्यूज़िक ऑफ बेल्स यानी समझ लो कि भाई पंछियों की कलकलाहट ये वगैरह, तो ये जो है ये वहाँ पे होता है। द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ मेड एंड रीसेप बाय द पीपल इन पावर। यहाँ पे दीवार पे एक मैप लगा हुआ है, दुनिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, इज़ मेड बाय द रीसेप बाय द पीपल ऑफ पावर। ये मैप क्या बताता है, किसके साथ कंपेयर करता है, तो इसमें रहने वाले पावरफुल लोगों को ये बताता है कि भाई हाँ वर्ल्ड में पावरफुल लोग रहते हैं, मगर इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं है ये सब। बट फॉर दिस चिल्ड्रन ऑफ ए स्कूल इन द स्लम, तो स्लम में जो ये बच्चे रहते हैं स्कूल के अंदर, उनके लिए दैट वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस। ये पूरी दुनिया, ये जो मैप लगा हुआ है क्लासरूम में, वो उसके लिए मीनिंगलेस है। क्या जाने क्या है इसके अंदर, उसको कुछ पता नहीं है। ओके, देयर ऑन विंडोज़ आर डर्टी, क्योंकि खुद की जो विंडोज़ है, खुद की विंडो यानी खुद की लाइफ, खुद के परिवार की लाइफ, पेरेंट्स की लाइफ, ये डर्टी है, यानी बाहर उसको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। अनप्लेजेंट सराउंडिंग्स फ्रॉम देयर वर्ल्ड, उसकी जो दुनिया है, छोटी सी दुनिया, खड्डे वाली दुनिया, उसके आसपास बस अनप्लेजेंट यानी नाखुश सराउंडिंग, उसके आसपास नाखुश होने वाली जो जितनी भी बातें हैं वो सब, जितनी भी चीज़ है वो सब उसके आजू बाजू है। द फोग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स देयर फ्यूचर, उसके आजू बाजू बस अनिश्चितताएँ और अनिश्चितता से भरा हुआ धुआं, जैसे फोग यानी धुम्मस सुबह सुबह वाला, जैसे उसका फ्यूचर डोमिनेंट्स है, उसका फ्यूचर में कुछ नहीं है, उसके फ्यूचर में धुआं है, बाकी कुछ नहीं है। उसको पता है कि ये लाइफ बहुत ही मिजरेबल है। दे आर डूम्ड टू लिव इन अ नैरो स्ट्रीट्स
closed in by the bluish grey sky. They are doomed to live. उन लोगों को जैसे डूम कर दिया है डियर स्टूडेंट्स, जैसे वो लोग सजा भोग रहे हो किसी विनाशकारी बाबत की। तो डूम टू लिव, सजा भोग रहे हैं जीवन जीने की। इन अ नैरो स्ट्रीट्स, एक पतली सी, जैसे समझ लो छोटी सी दुनिया, यहाँ छोटी सी स्ट्रीट्स यानी छोटी सी दुनिया। क्लोज इन बाय द ब्लूइश ग्रे स्काई, बस एक आकाश के नीचे, ग्रे कलर के आकाश के नीचे वो अपनी छोटी सी दुनिया में, स्लम में जीवन बिता रहे हैं। देयर वर्ल्ड इज़ फार अवे फ्रॉम रिवर्स, उनकी दुनिया तो बहुत दूर दूर है। फार अवे यानी बहुत दूर, उसको रिवर्स, उसको कैप्स, कैप्स यानी आइलैंड्स, जो समुंदर के बीच में ज़मीन होती है उसमें जो एक छोटा सा टापू होता है उसको कैप्स बोलते हैं। और स्टार्स, आकाश के अंदर जो स्टार्स होते हैं जो चमकते हैं, उसके से बहुत ज़्यादा बाहर है उसकी दुनिया। उसको कोई लेना देना नहीं है इन लोगों के साथ डियर स्टूडेंट्स। यस, तो यहाँ पे अपने एक वीडियो क्लोज करते हैं, फिर आगे का लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, कीप लिसनिंग 2-3 times दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल पोएम thoroughly, and then you can explain by yourself in your words in question answers. Okay dear students, so keep watching and keep understanding and keep living with Jani sir. Okay, thank you.